अच्छा, कच्चे कीमे के कबाब बनाने से बहुत ज़्यादा लोग डरते हैं, घबराते हैं। वो ये कि कबाब अंदर से कच्चा ना रह जाए, कबाब टूट ना जाए और कबाब जायकेदार भी बनेंगे या नहीं। तो आज स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को गाइड करूँगी, तो यकीन करें ये कबाब कोई इतने टेस्टी बनेंगे कि आप हर बार इसी रेसिपी को ट्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी कच्चे कीमे के टेस्टी कबाब। चटपटे से ये कबाब खाने में निहायत ही जायकेदार हैं, तो रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो कच्चे कीमे के जायकेदार कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो गोश्त देख लें, क्योंकि गोश्त का परफेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर गोश्त लिया है मैंने बीफ का और बोटियाँ करवा ली हैं। वज़न में देखें तो तकरीबन 500 ग्राम यानी कि आधा किलो के करीब है। अब देखें ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन बोटियाँ हैं, इसमें चर्बी फैट बिल्कुल भी नहीं है, छिछड़े वगैरह भी नहीं लगे हुए। तो आप लोगों ने क्या करना है, मीट का एक पीस ले लेना है और उसकी बोटियाँ कर लें। वजह यह है कि हम मीट को तो अच्छे तरीके से धो सकते हैं, कीमे को जब धोएंगे तो उसमें तो पानी रह जाएगा जिससे कबाब टूट जाएंगे। तो बेहतर यही है पहले आप प्योर गोश्त ख़रीदें, उसको अच्छे तरीके से वॉश करके ड्राई कर लें और घर में कीमा बना लें। तो मैंने भी तकरीबन आधा किलो का गोश्त का पीस ही लिया था, जिसे अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद मैंने इसकी बोटियां बनवा ली हैं ताकि चॉपर पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। चलें जी, अब इस बीफ के साथ मैं 2 अदद लूँगी ब्रेड के स्लाइस। बड़े साइज़ के हैं तो 2 ब्रेड के स्लाइस ले लें, अगर छोटे साइज़ की ब्रेड है तो 3 भी ले सकते हैं। तो ब्रेड के मैं छोटे छोटे पीस कर लूँगी और चॉपर में इनका फ़ाइन पेस्ट या कीमा बना लूँगी। तो अगर आप लोगों के पास चॉपर नहीं है तो बाज़ार से कीमा बनवा लें, ब्रेड साथ ही ले जाएं। तो ये देखें कीमा मैं पीस कर तैयार कर चुकी हूँ, एकदम फ़ाइन सा कीमा पीस कर तैयार है। अब इसमें शामिल करेंगे कुछ हरे मसाले। तो हरा मसाला में मेरे पास है सबसे पहले प्याज। 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिनको बिल्कुल फ़ाइन सा चॉप करें और फिर किसी मलमल के कपड़े में डालकर इनका आप लोगों ने पानी निकाल लेना है। कबाब टूटने की सबसे बड़ी वजह यही होती है कि आप प्याज को पानी समेत ही डाल देते हो। ऐसा नहीं करेंगे, प्याज का पानी निकालेंगे, प्याज को बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। अच्छा, ढेर सारा हरा धनिया भी डालूंगी बारीक कटा हुआ और 2 से 3 तीखी वाली हरी मिर्चें भी डालूंगी। चलें जी, ये हरा मसाला डाल देते हैं कीमे में। अच्छा, तीखे वाली हरी मिर्चों में मैंने एक रेड चिली भी ली थी, फ्रेश वाली। अब डालेंगे इसमें कुछ मिर्च मसाले। तो डालूंगी मैं इसमें नमक, तकरीबन 1 टीस्पून डाल रही हूँ। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी ½ टीस्पून, क्योंकि मैं पहले ही हरी मिर्च का इस्तेमाल कर चुकी हूँ। इसके अलावा शामिल करूंगी मोटा कुटा हुआ धनिया। तो ½ टेबल स्पून धनिया को दरदरा सा कूट लें और शामिल कर दें। 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला भी डालेंगे और ये है साबित सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून डाल दें। जब ये ज़ीरा कबाब खाते हुए मुंह में आएगा ना, तो यकीन करें बड़ा ही टेस्टी लगेगा। चाट मसाले का इस्तेमाल करूंगी मैं 1 टीस्पून, क्योंकि चटपटे से कबाब तैयार करने हैं हम लोगों ने। 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ मैं इसमें घी के, क्योंकि गोश्त बग़ैर चिकनाई के लिया है, इससे कबाब जूसी और सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। 2 टेबलस्पून के करीब इसमें लेमन जूस भी डलेगा। तो ये सारे ही चटपटे से मसाले हैं, तो सोचें कबाब कितने टेस्टी बनकर तैयार होंगे। अच्छा, मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला था ½ टेबलस्पून, जो कि मुझसे मिस हो गया शूट करना। तो आप लोगों ने ½ टेबलस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड करना है। और बस अब हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मसल कर कीमे को मिक्स करें। जैसे घर में आटा गूंथते हैं ना, वैसे ही आप लोगों ने कीमे को मिक्स करना है। जितना अच्छे तरीके से मसल कर मिक्स करेंगे उतनी ही बाइंडिंग आएगी और कबाब फ्राई करते वक्त टूटेंगे नहीं, इंशाअल्लाह ताला। तो देखिए चटपटे से कच्चे कीमे का मटेरियल एकदम तैयार है, तो देर किस बात की, चलें कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ना ही कोई मैरिनेशन का चक्कर है और ना ही हमें गोश्त को पकाना गलाना है। ये कोई इतने झटपट से कबाब बनकर तैयार होते हैं कि आप 20 से 25 मिनट में इन्हें बनाकर तैयार कर सकते हैं, और इतने टेस्टी कि बनाते जाएं और खाते जाएं। तो यहाँ पर देखें तकरीबन 500 ग्राम बीफ से आप लोगों के 12 कबाब तैयार होंगे मीडियम साइज़ के। सारे कबाब मैंने तैयार कर लिए हैं, तो चलें इन्हें फ्राई भी कर लेते हैं। मगर इस स्टेज पर
अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। आधा कप कुकिंग ऑयल लें और एक बड़े से तवे पर डाल दें। अब 1 बाय 1 करके कबाब लगाते जाएं। मीडियम टू लो फ्लेम पे कबाब को फ्राई करें। 2 से 3 मिनट के लिए कबाब को बिल्कुल भी ना छेड़ें और 3 मिनट के बाद आप इनकी साइड को चेंज करें। ना ही ये ऑयल में बिखरेंगे और ना ही टूटेंगे। जूसी सॉफ्ट तो इतने बनेंगे कि आपके मुंह में घुलते जाएंगे। तो बस जी कबाब को उलटते पलटते रहें। कबाब को फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं। दोनों साइडों से अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है और मैं मुसलसल इनकी साइड को चेंज करती रही हूँ ताकि ये अंदर तक पके। तो बस अब कबाब को निकाल लेते हैं और गर्मा गर्म कबाब को आप लोग सर्व करें धनिए पुदीने की चटनी के साथ। यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। एक दफ़ा ये कबाब बनाएंगे तो आप इस रेसिपी के फ़ैन ही हो जाएंगे। तो बड़ी ईद के हवाले से एक टेस्टी रेसिपी आप लोगों से शेयर की है। उम्मीद करती हूँ आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करेंगे, क्योंकि ईद पर गोश्त तो काफ़ी मिकदार में होता है। अगर आपको वैरायटी चाहिए तो फिर कबाब की ये रेसिपी ट्राई करें। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट जूसी, और आप लोग ज़रा चेक करें कि ये कितने सॉफ्ट बने हैं। जायके में तो इतने लाजवाब हैं कि इनका जायका आपकी ज़ुबान पर रह जाएगा। तो रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी बनाएंगे तो घर वालों से दाद वसूल करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए। वैसे तो कराची की चिकन बिरयानी वर्ल्ड फेमस है, मगर अब बिरयानी खाने कराची कौन जाएगा। क्यों ना आप लोगों से शेयर करूँ एक ऐसी रेसिपी जिसे घर के मसालों से ही आसानी से आप लोग तैयार कर सकें और टेस्ट एकदम कराची बिरयानी वाला ही मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज जो चिकन बिरयानी की रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, यकीन करें इसके जायके का तो कोई जवाब ही नहीं है और बनाना भी इंतहाई आसान है। अगर आप पहली बार में ही बिरयानी बना रहे हैं ना, तो यकीन करें एकदम परफेक्ट और जायकेदार बनेगी। तो देर किस बात की, चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो वर्ल्ड फेमस कराची चिकन बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिए हैं मैंने 2 अदद टमाटर, बड़े साइज़ के हैं। और टमाटर के साथ ही लूँगी तकरीबन 5 से 6 हरी मिर्चें जो ज़्यादा तीखी नहीं है। दोनों चीज़ों को काट कर मिक्सी जार में डालें, हल्का सा पानी शामिल करें और इन दोनों चीज़ों का पेस्ट बनाकर रेडी कर लें। आज आप लोगों से 1 किलो चिकन और 1 किलो चावल की परफेक्ट बिरयानी की रेसिपी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने 1 किलो के बराबर चिकन। चिकन के थाई और लेग के पीसेस का इस्तेमाल कर रही हूँ और थोड़े बड़े साइज़ में मैंने इसकी कटिंग रखवाई है। चलें जी, अब इसमें शामिल कर देंगे टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट, जो कि अभी मैंने बना कर रखा था। साथ के साथ जग में आधा कप पानी डालें और अच्छी तरीके से खंगाल कर चिकन में ही शामिल कर दें। चिकन में ऐड हो जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के करीब मैं डालने जा रही हूँ और फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल किया है। अब मसालों की बारी आ जाती है, तो मसालों में डालूंगी सबसे पहले मैं नमक 1 टीस्पून चिकन के हिसाब से शामिल कर दें। अच्छा जी, चिकन में आ जाएगी हल्दी 1/4 टीस्पून के बराबर ऐड कर दें और इसमें शामिल करें कुटा पिसा धनिया 1 टेबलस्पून भर के। इसके अलावा चिकन में डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ, आप अपने जायके के मुताबिक ऐड कर दें। कुटी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करूँगी ½ टीस्पून और इसमें डालेंगे मोटा कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून। चलें जी, इसके अलावा शामिल कर देंगे आधा कप के बराबर दही। तो चिकन बिरयानी को एकदम देगी स्टाइल बनाने के लिए मैं खुश्क आलू बुखारे भी इस्तेमाल कर रही हूँ। 5 अदद हैं, किसी भी करियाना स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएंगे, अगर हैं तो लाजमी डालिएगा। चलें जी, इसके अलावा शामिल कर दूंगी 2 टेबलस्पून भर के मैं इसमें बिरयानी मसाला, किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें और 2 टेबलस्पून भर के ऐड कर दें। तो चिकन में ही ऐड कर दूंगी मैं ढेर सारा हरा धनिया और थोड़े से पुदीने के पत्ते, तकरीबन 1 मुट्ठी भरकर मैंने हरा धनिया और पुदीने के पत्ते डाले हैं। चलें जी, सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। अब आप लोगों के पास टाइम है तो आप इसे ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। दावत के लिए बना रहे हैं तो पहले से मैरिनेशन लगा कर रख दें, अदरवाइज़ आप इसे आधे घंटे के लिए किचन काउंटर पर ही छोड़ दें, अच्छा टेस्ट आएगा।
तो वैसे तो कराची देगी बिरयानी सेला चावल से ही तैयार की जाती है, मगर मैं आज इस्तेमाल कर रही हूँ डबल स्टीम राइस। अगर आप सेला चावल से बिरयानी बनाए ना तो 2 से 3 घंटे पहले ही चावल को भिगो दें, आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे। क्योंकि मैं यहाँ पर डबल स्टीम राइस इस्तेमाल कर रही हूँ तो मैं सिर्फ 20 मिनट पहले ही इन्हें अच्छे तरीके से धोऊँगी और भिगो कर रख दूँगी। बिरयानी के लिए कोरमा तैयार कर लेते हैं। तो एक कढ़ाई में डाला है मैंने 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल में शामिल कर दिए हैं 2 से 3 छोटे पत्ते हैं तेज़पात के, 3 से 4 अदद छोटी इलायची भी डालें और इसके अलावा 2 इंच का टुकड़ा है दालचीनी का, ये भी शामिल कर दें। बड़ी इलायची का भी इस्तेमाल करूँगी मैं 2 अदद, जिसका मुँह खोलकर बीज निकाल कर डालें। इसके अलावा मैं डालने लगी हूँ लौंग, 4 अदद लौंग और हाफ़ टी स्पून या फिर 20 से 25 दाने काली मिर्च के शामिल कर दें। तो कराची बिरयानी बन रही है, ये खड़े गरम मसाले तो साबित डालने ही पड़ेंगे आपको, और ये मसाले सिर्फ मैं कोरमे में ही इस्तेमाल करूँगी, चावल में हम मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये लाजमी डालें। चलें जी, अब ऑयल में ही डाल देंगे मैरिनेटेड चिकन, जिसे मैंने आधे घंटे के लिए मैरिनेट किया था। बोल को अच्छे तरीके से साफ़ कर लें और इस स्टेज पर अच्छे तरीके से एक मिक्स दे दें चिकन को मसालों के साथ। चिकन बिरयानी की मैं आपसे बहुत सारी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, मगर ये बिरयानी बनाना कोई इतना आसान है कि अगर आप पहली बार में ही ये रेसिपी ट्राई कर लेते हैं ना, मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए, तो यकीन करें एकदम ना सिर्फ परफेक्ट बनेगी बल्कि जायकेदार ऐसी कि ऐसे लगेगा कि देगी बिरयानी खा रहे हैं। चलें जी, सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। अब बस कुछ भी नहीं करना आपको, कवर लगाएं और चिकन को पकने के लिए छोड़ दें। तकरीबन 20 मिनट के लिए चिकन को पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, मगर मैं 10 मिनट के बाद आपको चिकन चेक करवा देती हूँ, क्योंकि दही ने अपना पानी छोड़ा है, चिकन ने भी अपना पानी छोड़ा है और मैंने इसमें टमाटर का पेस्ट भी तो डाला था, तो पानी डालने की तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चिकन अपने ही पानी में गल कर तैयार हो जाएगा और बेहतरीन खुशबूदार कोरमा बनेगा इंशाअल्लाह ताला। तो 10 मिनट के बाद मैंने चिकन को चेक कर लिया। चिकन को उलट पुलट लें ताकि इवनली कुकिंग हो सके। दोबारा से कवर लगा दें और 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने दें। अच्छा, यहाँ पर एक मटेरियल मैंने तैयार करना है जिसे बिरयानी की लेयर में लगाएंगे। इसे आमतौर पर बिरयानी का झोल कहा जाता है। तो मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया है जिसके बारीक से स्लाइस कर लिए हैं, एक बोल में शामिल कर देंगे। साथ के साथ डालेंगे इसमें धनिया और पुदीना। आप लोग लेमन के स्लाइसेस या फिर हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। आधा कप दही लें और शामिल कर दें और इसके साथ ही मैं ऐड करूँगी इसमें पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ही इसमें डालेंगे चाट मसाला और बस जी, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तो टोटल चिकन बिरयानी की इस रेसिपी में मैंने 1 कप दही का इस्तेमाल किया है। आधा कप दही मैं पहले चिकन की मैरिनेशन में ऐड कर चुकी थी और आधा कप दही से मैंने ये बिरयानी के लिए झोल बना लिया है। सारी चीज़ों को मिक्स कर लें और इसे एक साइड पे रख दें। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। जब तक क्या करेंगे, बिरयानी के लिए चावल बॉयल करके तैयार कर लेते हैं। तो पानी को मैंने पहले ही चढ़ा दिया था बॉयल होने के लिए। जैसे ही पानी में बबल्स आने लगे ना, पानी बबलिंग पॉइंट पे आ जाए, इस स्टेज पर मैं इसमें डालूँगी सबसे पहले ऑयल। अच्छा, ऑयल डालने से चावल एकदम खिले खिले से बनते हैं, तो 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर दें। इसके साथ ही डालेंगे नमक। तो नमक 2 टेबलस्पून भरकर डाल रही हूँ 1 किलो चावल के लिए। तो पानी में नमक को करारा ही रखेंगे, तभी तो बिरयानी करारी बनकर तैयार होगी। इसके साथ ही मैं ऐड करूँगी 1 लेमन जूस। अच्छा, लेमन जूस डालने से चावल बहुत खिले खिले सफ़ेद रंग के बनकर तैयार होते हैं और अगर चावल ज़्यादा पक भी जाए ना, तब भी बिरयानी में आसानी से हैंडल हो जाएंगे। तो 1 से 2 टेबलस्पून लेमन जूस लाजमी डालें, मिक्स कर लें और अब इसमें डालेंगे भीगे हुए चावल। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो चावल डाल दिए हैं, हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए चावल को बॉयल करेंगे, एक कनी छोड़ देंगे। तो ये डबल स्टीम राइस हैं, इन्हें पकने में तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे। अगर आप सेला चावल इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो 8 से 10 मिनट भी लग सकते हैं। चावल बॉयल हो चुके हैं, मैं आप लोगों को चेक करवा देती हूँ। एक चावल लें और हल्का सा इसे प्रेस करके देखें। चावल प्रेस तो हो जाएगा, मगर 2 से 3 दाने मज़ीद बन जाएंगे। इसका मतलब है चावल में अभी कसर बाकी है। तो बस चावल को छान लें और एक साइड पे रख दें। बिरयानी के लिए चिकन कोरमा भी बनकर रेडी है। इसे पकते हुए तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं। माशाल्लाह से आप ज़रा चेक करें, ऑयल ऊपर आ चुका है और कलर कितना खूबसूरत आया है। बस अभी इसमें थोड़ी थोड़ी सी ग्रेवी बाकी है और इस ग्रेवी को आप लोगों ने कम्प्लीटली
ड्राई नहीं करना। अगर बिल्कुल खुश्क कर लेंगे ना तो बिरयानी फिर रूखी रूखी सी बनेगी, जूसी बिरयानी तैयार नहीं होगी। तो इसी तरीके से हल्की सी ग्रेवी छोड़ दें और फ्लेम को ऑफ कर दें। चावल मैंने छान लिए हैं और आधे चावल मैंने पतीली की तह में ही छोड़ दिए हैं। अब इस पर लगा देंगे चिकन। तो सारा का सारा चिकन ऐड कर दें। तो बिरयानी की तह लगाते वक्त कुछ लोग क्या करते हैं, पहले कोरमे की लेयर लगाते हैं, चिकन की लेयर लगाते हैं, उसके बाद चावल डाल देते हैं। मगर आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। आधे चावल पतीली की तह में लगाएं और उसके ऊपर चिकन लगाएं। इससे क्या होगा, बिरयानी जलने का खतरा नहीं रहता। तो सारा का सारा मैंने चिकन लगा दिया। इसके ऊपर डालेंगे हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, दही, टमाटर और मसालों का जो झोल बना कर रखा हुआ था उससे चिकन की साइड पर इस तरीके से अरेंज कर दें। सारा का सारा डाल दें। बस अब कुछ भी नहीं करना। चावल जो बचे हुए थे उन्हें लगा दें। इस तरीके से आप लोगों ने कराची दम बिरयानी की लेयरिंग करनी है। तो यकीन करें एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। हल्के हाथ से चावल को फैला दें। दूसरी लेयर भी कंप्लीट हो गई। अब हमने डालना है इस पर जर्दा फूड कलर। अच्छा, जर्दा फूड कलर में मैंने हाफ टी स्पून केवड़ा एसेंस भी मिक्स करके रखा हुआ था अच्छी खुशबू के लिए। तो जर्दा फूड कलर डाल दिया। अब कवर लगाएं और चिकन बिरयानी को दम पे लगा दें। अच्छा, रोटियां पकाने वाला तवा नीचे ज़रूर लगाइएगा, इससे बिरयानी जलेगी नहीं। तो पहले 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे और 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे बिरयानी को दम पे लगाएं। टोटल 15 मिनट के बाद आप ज़रा बिरयानी की लुक चेक करें। लग रही है ना टेस्टी। एक एक चावल माशाल्लाह से खिला हुआ है, कितनी बेहतरीन और शाइनी बनकर तैयार हुई है। और यकीन करें इस एक एक चावल में आपको लज्जत मिलेगी, खाकर स्वाद आ जाएगा। कराची दम बिरयानी बनाना बहुत ही आसान है। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। बल्कि मैं तो कहती हूँ इस रेसिपी को लिख कर रख लेंगे, ताकि आप जब भी बिरयानी बनाएं इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएं। तो कराची बिरयानी की ये आसान सी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान। निहारी बनाना अगर आप लोगों को मुश्किल लगता है और आप पैकेट का मसाला इस्तेमाल करते हैं तो मेरी इस रेसिपी को आप लोगों ने एक दफ़ा तो लाजमी ट्राई करना है। यकीन करें, पहला नवाला लेते ही आपके मुंह से वाह निकलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। निहारी बनाना इस रेसिपी में मैंने इतना आसान कर दिया है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही यूनिक तरीका, बहुत ही टेस्टी निहारी आप लोगों से आज शेयर करने लगी हूँ। तो रेसिपी को अंत तक देखिए, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, आज आप लोगों से 1 किलो चिकन और इसका परफेक्ट मसाला बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। तो 1 किलो चिकन के लिए मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है। ऑयल को हल्का सा गर्म होने दें और फिर इसमें डाल दें चिकन। निहारी के लिए गोश्त के बड़े बड़े पीसेस लिए जाते हैं। तो ये रेसिपी जो आप देख रहे हैं आप मटन से भी बना सकते हैं और बीफ से भी ट्राई कर सकते हैं। अच्छा जी, चिकन के भी मैंने बड़े बड़े पीस ही लिए हैं। चिकन के साथ ही मैं डाल दूंगी तकरीबन 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। और अब हमने यहाँ पर चिकन की भुनाई करनी है अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ। तो एक मेरी बहन का कमेंट आया था कि आप ठंडे ऑयल में चिकन क्यों डाल देती हैं। तो उसकी एक ख़ास वजह है। ठंडे ऑयल में चिकन इसलिए डालती हूँ कि चिकन नीचे चिपकता नहीं है और इसकी बोटी नहीं बिखरेगी। अगर आप गर्म ऑयल में चिकन डालेंगे ना, बोटियाँ टूट जाएंगी, बिखर जाएंगी। चलें जी, चिकन को भून लेते हैं इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए आप लोगों ने चिकन की लाजमी भुनाई करनी है, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन भी चला जाए और चिकन के ऊपर लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए। चिकन भुन रहा है जब तक हम निहारी का मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैं लूँगी 1/2 टेबल स्पून साबित काली मिर्च, 1/2 टेबल स्पून लूँगी सौंफ और 1/2 टेबल स्पून डालेंगे इसमें साबित सफ़ेद ज़ीरा। 5 से 6 आप इसमें लौंग डाल दें और इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूँगी जायफल और जावित्री। तो 1 टीस्पून के करीब जायफल है और जावित्री का एक छोटा सा मैंने टुकड़ा लिया है। अच्छी खुशबू के लिए डालेंगे इसमें 3 अदद छोटे साइज़ के बादियान के फूल। इसके अलावा 5 से 6 छोटी इलायची और 3 अदद छोटे साइज़ की बड़ी इलायची का इस्तेमाल करूँगी।
चलें जी, कवर लगा दें और इन सब चीज़ों को आप लोगों ने पाउडर बना लेना है, बिल्कुल फाइन सा पीस लेना है। निहारी के लिए मसाला पिस चुका है, मगर अभी हमने इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करनी हैं। तो डालेंगे इसमें नमक, हाफ़ टेबल स्पून डाल रही हूँ। अगर कम लगा तो एंड में मज़ीद ऐड कर लेंगे। अब ये डालूँगी हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर। मेरे पास तीखी वाली लाल मिर्चें हैं, तो मैं 1 किलो के हिसाब से हाफ़ टेबल स्पून डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से सेट कर लें। 1 टेबल स्पून डालेंगे धनिया पाउडर, 1 टीस्पून इसमें डालेंगे सौंठ यानी कि खुश्क अदरक का पाउडर, और कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल करूँगी मैं हाफ़ टेबल स्पून, जिससे असल निहारी का कलर निकलेगा। इसके अलावा जी 2 चुटकी मेरे पास है सिट्रिक एसिड यानी कि टाटरी, ये आप लोगों ने डाल देनी है, इससे फ्लेवर इन्हेंस होगा। और इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून चिकन पाउडर। ये नहीं है तो आप 2 चिकन के क्यूब भी ले सकते हैं, अगर आपको मार्केट वाला फ्लेवर चाहिए तो। बहुत ही स्पेशल निहारी का मसाला बनकर एकदम तैयार है। आप इसे स्टोर कर सकते हैं 2 से 3 माह के लिए। जब भी निहारी बनाएं, चाहे वो बीफ से हो या चिकन से, मसाला डालें और निहारी तैयार है। चलें जी, चिकन की तरफ आ जाते हैं। चिकन को भूनते हुए मुझे 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं। हल्का हल्का सा ये गोल्डन होने लगा है, तब मैं इसमें डालूंगी निहारी मसाला, जो कि अभी मैंने बना कर रखा हुआ था। तो ये 1 किलो की परफेक्ट रेसिपी है। रेसिपी चटपटी सी बनेगी। अगर आप कम तीखा खाते हैं तो इसमें से 2 टेबलस्पून लेस कर दें। अच्छा, साथ ही मैंने 2 से 3 घूंट पानी भी डाल दिया है, ताकि मसाले हमारे जले नहीं, क्योंकि ऑयल का टेम्परेचर इस टाइम बड़ा हाई था। मिक्स कर लेंगे मसालों को, और मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूंगी आधा कप के बराबर गाढ़ी दही, जो ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। बस दही डाल लें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। दही को मैंने फेंट लिया था। मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, 5 मिनट के लिए इसको कवर लगाकर छोड़ दूंगी, ताकि दही का पानी भी खुश्क हो जाए और चिकन स्टीम में हल्का सा गल जाए। 5 मिनट के बाद आप लोग चिकन की लुक चेक करें। माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है। दही का पानी खुश्क हो चुका है और ऑयल ऊपर आ चुका है। बस जी, अब हमने कुछ भी नहीं करना, चिकन को गलाने के लिए पानी डाल देना है। तो पानी डाल रही हूँ मैं इसमें 4 से 5 गिलास, क्योंकि निहारी में चिकन अच्छे तरीके से गला हुआ होना चाहिए। तो 4 से 5 गिलास में चिकन भी अच्छे से गल जाएगा और ग्रेवी के लिए शोरबा भी बच जाएगा। कवर लगा देंगे और तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए मैं इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी, ताकि निहारी का बेहतरीन फ्लेवर आ सके। 20 मिनट के बाद मैं निहारी को चेक करने लगी हूँ। अब देखें, जो ऑयल ऊपर आ गया है ना, इसे मैं अलहदा से एक कटोरी में निकाल लूँगी, जो कि हमारी निहारी के ऊपर तरी का काम करेगा। आप लोग चिकन चेक करें, माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त गल चुका है। बस जी, इसे रख देते हैं दूसरे बर्नर पर, बिल्कुल लो फ्लेम पे। अब हमने एक और काम करना है। एक फ्राइंग पैन में डालूंगी 3 से 4 टेबलस्पून घी के, आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून मैदा और 3 टेबलस्पून बेसन। आप लोग यहाँ पर गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। मैदा और बेसन से निहारी का फ्लेवर 100 गुना बढ़ जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, दोनों चीज़ों को भून लूँगी। ये बहुत ही यूनिक तरीका है निहारी बनाने का। इससे क्या होगा कि निहारी में हमें कच्चा कच्चा सा जायका नहीं आएगा, और निहारी को हमें ज़्यादा पकाना भी नहीं पड़ेगा। बेसन और मैदे को हमने कोई कलर नहीं देना। 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई करें, इतना कि इनका कच्चापन निकल जाए। जैसे ही आपको इसमें बबल्स नज़र आने लगे ना, कुछ इस तरीके से, बस जी फ्लेम को ऑफ कर लें। हमारा मैदा और बेसन एकदम तैयार है। अब हम इसे डालेंगे गरम गरम निहारी में। तो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें और फ़ौरन से मिक्सिंग कर लें, ताकि निहारी में गुठलियाँ ना पड़ें। निहारी बनाने की ये एक स्पेशल रेसिपी है, जो मैंने आपको बहुत ही डिटेल से बताई है। तो इसी स्टेज पर अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो मैं देखिए एक एक स्पून करके मैदा और बेसन डालती जा रही हूँ, और साथ के साथ मिक्स करती जा रही हूँ, जब तक मुझे इसकी राइट कंसिस्टेंसी नहीं मिल जाती। तो माशाल्लाह से देखें, शोरबा गाढ़ा हो चुका है। आप इसे जितना पतला ये गाढ़ा बनाना चाहिए, आप लोगों पे डिपेंड करता है। कवर लगा देंगे और 5 मिनट के बाद
आप लोग निहारी की लुक चेक करें, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। बड़ी ही टेस्टी और शानदार खुशबू वाली ये निहारी जब आप बनाएंगे ना, खुद ही सरप्राइज रह जाएंगे कि ये इतनी टेस्टी निहारी आप लोगों ने घर में बना ली है। तो चलें जी, गर्मा गर्म चिकन निहारी को सर्व कर लेते हैं और जो ऑयल हमने निकाल कर रखा हुआ था उसको ऊपर से डाल देंगे गार्निश के लिए। अच्छा, निहारी के लिए मैंने कुछ लवाजमात भी काट कर रखे हुए हैं। बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, लेमन और ढेर सारा हरा धनिया। तो ये इसके ऊपर डाल देंगे। गर्मा गर्म निहारी को आप लोग सर्व करें रोटी, चपाती, नान के साथ। यकीन करें, खाकर मज़ा आ जाएगा। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान। तो चटपटे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करूंगी एक ऐसा ज़बरदस्त सा सुपर सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाला 3 मिल्क केक, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं टेस्टी डिज़र्ट की रेसिपी। 3 मिल्क केक बनाने जा रही हूँ, मगर इस रेसिपी में ना ही अंडा चाहिए, ना ही मैदा, ना कुकर कढ़ाई, ना ओवन। बेकिंग भी नहीं करेंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मुंह में घुल जाने वाला 3 मिल्क केक बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिए हैं मैंने यहाँ पर ब्रेड के स्लाइसेस। अब देखें, जो ब्रेड मैंने ली है ना, ये किसी भी ब्रांड की नहीं है, आम बेकरी की ब्रेड है जो मीठी रहती है और सुबह नाश्ते में हम इसे लेते हैं। अगर आप यहाँ पर सैंडविच ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं तो नमकीन ब्रेड से सारा डेज़र्ट ही ख़राब हो जाएगा, टेस्ट नहीं बनेगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, मीठी ब्रेड का इस्तेमाल करना है, यानी कि मिल्की ब्रेड लेनी है। अब ये सुपर सॉफ्ट 3 मिल्क केक बनाने के लिए मुझे 7 से 8 अदद ब्रेड के स्लाइसेस चाहिए होंगे। किनारे काट कर अलहदा कर लें और ये कॉर्नर आप लोगों ने ज़ाया नहीं करने, बल्कि इन्हें मिक्सी जार में डालकर पीस लें और इनके ब्रेड क्रम्स बनाकर महफूज कर लें। चलें जी, ब्रेड मैं काट चुकी हूँ। अब क्या करेंगे, एक फ्राइंग पैन में डाला है मैंने 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। आप लोग घी भी ले सकते हैं, देसी घी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, या आधा घी आधा ऑयल भी ले सकते हैं। ब्रेड को यहाँ पर मैं फ्राई करने लगी हूँ। तो देखें, दोनों साइडों से हल्का हल्का जब हम ब्रेड को फ्राई करेंगे तो बड़ा ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा और जो डिज़र्ट हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही अमेजिंग बनकर तैयार होगा। तो इस तरीके से दोनों साइडों से अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। आप लोगों ने फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है। लो फ्लेम करेंगे तो हो सकता है कि ब्रेड ऑयल पी ले, एब्जॉर्ब कर ले। इस तरीके से आप मीडियम टू हाई फ्लेम पे अगर ब्रेड को फ्राई करते हैं ना, तो ऑयल बिल्कुल भी अब्जॉर्ब नहीं करेगी ब्रेड और अच्छी क्रिस्पी क्रंची बनकर तैयार होगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, सारे ब्रेड के स्लाइसेस 1 बाय 1 करके फ्राई करते जाना है और एक साइड पे रखते जाना है। तो देखिए, सारी ही ब्रेड को मैंने फ्राई करके रख दिया है। आप लोग ज़रा कलर चेक करें, कितना खूबसूरत आया है। और सबसे अच्छी बात तो ये है, ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है और ग्रीसी नहीं है, एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। इन्हें रख दें एक साइड पर। अब हमने तैयार करना है 3 मिल्क, जिसका मतलब है 3 किस्म के दूध का मैं इसमें इस्तेमाल करने लगी हूँ। तो सबसे पहले तो ले लिया है मैंने 1 लीटर दूध, जो कि खुला इस्तेमाल कर रही हूँ। दूध में डालेंगे 4 से 5 छोटी इलायची, आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं डालने लगी हूँ 1 चुटकी के बराबर ज़ाफ़रान के धागे, जिससे कलर खूबसूरत आएगा, डेज़र्ट में अच्छी खुशबू और फ्लेवर आएगा। ये अगर आप लोगों के पास नहीं है तो छोड़ दें, स्किप कर दें। 1 कप कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करूँगी। तो कंडेंस मिल्क आपको हर जगह से आराम से मिल जाएगा। 1 कप भर के आप कंडेंस मिल्क डाल दें। चाहे तो कंडेंस मिल्क को घर में भी तैयार कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मिक्स करेंगे और दूध में एक बॉयल आने देंगे। जैसे ही दूध में बॉयल आएगा ना, हमने इस दूध को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, काढ़ना नहीं है, थिक नहीं करना, बस एक बॉयल आने दें। जैसे ही दूध में बॉयल आया, मैं इसमें डाल दूँगी आधा कप भर के टेट्रा पैक की क्रीम। तो किसी भी अच्छी कंपनी की ले लें और दूध में शामिल कर दें। क्रीम शामिल करने के बाद आप फ्लेम को ऑफ़ कर दें और क्रीम को अच्छे तरीके से दूध में बीट कर लें, मिक्स कर लें।
तो जब क्रीम अच्छे से मिक्स हो जाए तो आप लोग कढ़ाई को काउंटर पर ले आएँ और यहाँ पर हम एक और काम करेंगे। 3 मिल्क केक बनाने के लिए हमने कोई शीरा तैयार नहीं करना अलग से, इसी दूध का इस्तेमाल करेंगे और 3 मिल्क केक बड़ा ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। तो आप लोग क्या करें, जो ब्रेड हमने फ्राई करके रखी हुई थी एक-एक उठाएँ और इस गर्म दूध में डालते जाएँ। 1 मिनट के लिए इसी गर्म दूध में ब्रेड को डिप करेंगे ताकि ये अच्छी सॉफ्ट बने और एकदम इसका टेक्सचर केक की तरह आए। इतनी सॉफ्ट बनेगी कि आपके मुंह में घुलती जाएगी। हल्का सा चम्मच की मदद से प्रेस करें ताकि ब्रेड दूध में अच्छे तरीके से डिप हो जाए। ये क्रीमी दूध ब्रेड के अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो यकीन करें, एक बाइट लेंगे ना तो आपका हाथ नहीं रुकेगा, ये इतना टेस्टी मीठा तैयार होता है। तो सारी ब्रेड को आप इसी तरीके से दूध में सोक करते जाएं और अपनी असेंबलिंग डिश में इस तरीके से अरेंज करते जाएं। आप एक लेयर भी लगा सकते हैं, मैंने ब्रेड की 2 लेयर्स लगाई हैं। चलें जी, अब इसे रख दें एक साइड पर। जो बचा हुआ दूध है इसे हमने करना है हल्का सा थिक, गाढ़ा बनाना है। तो अगेन मैंने फ्लेम ऑन कर दी, दूध को हल्का सा गर्म होने देंगे। अब 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर को मैंने दूध या पानी में घोल कर रखा हुआ है। थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लोर ऐड करें और मुसलसल चम्मच से मिक्स करते रहें ताकि दूध में गुठलियाँ ना पड़ें। ज़्यादा थिक नहीं करेंगे इस क्रीमी से दूध को, बल्कि रनिंग कंडीशन में रखेंगे। देखिए, मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि दूध आपने कितना थिक करना है। तो आप लोग ज़रा चेक कर लें, दूध बस हल्का सा ही गाढ़ा हुआ है। बस जी, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये गर्मा गर्म दूध डालेंगे ब्रेड के ऊपर, जो कि अभी हमने सोक करके रखी हुई थी। गरम गरम दूध डालते जाएं जितना आपकी डिश का साइज़ है। बस जी, अब कुछ भी नहीं करना। इसके ऊपर डालेंगे ढेर सारे ड्राई नट्स। मैं पिस्ता और बादाम डाल रही हूँ। गुलाब की पत्तियों से इसे गार्निश करें और इसे आप लोग फ्रिज में रख दें तकरीबन 4 घंटे के लिए। जब ये अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा तब मैं आपको इसे काट कर दिखाती हूँ। तो मैंने इसे रखा तकरीबन 4 घंटे के लिए। 3 मिल्क केक अच्छे तरीके से सेट हो चुका है और माशाल्लाह से आप लोग चेक करें कितना बेहतरीन सा पीस निकल कर आया है। तो ये टेस्टी क्रीमी 3 मिल्क केक आप किसी दावत पर बनाएं। दावत के अलावा आप अपने घर वालों को भी खुश कर सकते हैं। जब ये मीठा खाएंगे ना तो आपकी तो वाह वाह हो जानी है। तो केक के साथ ही मैंने थोड़ा सा गाढ़ा दूध भी सर्व कर दिया है। मैं आपको काट कर दिखा रही हूँ, ये देखें, एकदम आपके मुंह में घुलता जाएगा। ये 3 मिल्क केक इतना सॉफ्ट और टेस्टी बनकर तैयार हुआ है कि खाते खाते आपका हाथ नहीं रुकेगा। तो रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।